Hi dear viewers and subscribers and my dear students। आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके। हमने लास्ट में किया था फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आज फ्यूचर कंटिन्यूस करते हैं इस वाले टॉपिक में। ज़्यादा समय न लेते हुए अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, गला भी थोड़ा सा ख़राब है। एक्चुअली मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया है, और इन्फ्लुएंजा मतलब आप समझते हैं, इन्फ्लुएंजा जो बायो के स्टूडेंट है वो समझते होंगे, जुकाम से ज़्यादा पीड़ित है, तो इसलिए थोड़ा आवाज़ भी इफेक्टेड हो रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वही कार्य अपना खेल खेल में हम पढ़ना सीखें। और आज मैंने एक चीज़ और सोची कि आज से मैं आपके लिए एक नया काम और करूं, कि इसके साथ साथ एक ऐसे फैक्ट्स, इंग्लिश के फैक्ट्स बताना शुरू करूंगा आपको। वो फैक्ट्स क्या होंगे जो बहुत ही सहायक होंगे और जो बड़े रोचक होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, ये सुनना समझना उन्हें। तो जैसे ही हम सेंटेंस खत्म कर लेंगे उसके बाद जरूर आपको वो फैक्ट्स, एक एक फैक्ट्स हर बार जरूर बताएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं हम, तो चलिए शुरू करते हैं। वही खेल, वही गेम, वही पढ़ाई। आप इसे गेम समझे, खेल समझे। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, खेल 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 में हम सीख जाएं तो बहुत अच्छा होता है। तो खेल क्या है हमारा? खेल है जानो, समझो और आगे बढ़ो। जानो, समझो, सीखो और आगे बढ़ो। तो देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब, इसकी पहचान क्या है? इन वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। और जहां ऐसे शब्द आएंगे, आपको पता है आई और बी के साथ हम इसमें शैल का ही प्रयोग करेंगे, और बाकी के साथ जैसा लास्ट वाले में किया था विल का प्रयोग करेंगे। और चूंकि ये कंटिन्यूअस है, इसलिए इसमें हम शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। आ जाते हैं इधर। तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे करेंगे, उसका फॉर्मेट है हमारा। ये फॉर्मेट आप सीख गए तो समझो सब सीख गए। ये आपके टिप्स होने चाहिए। These things should be on your tips। तो सबसे पहले हम हर वाक्य में हम सब्जेक्ट रखते हैं, और चूंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यस, विल बी, शैल बी, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे मैं कल यह समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा। तो देखिए, मैं कल ये समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, तो रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आदि शब्द बताया था। ये सब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब, और क्या पढ़ रहा है? यह समाचार पत्र पूरा ऑब्जेक्ट है, और बचा जो है वो कॉम्प्लीमेंट। बस ऐसे आपने ये छाट लेने हैं और इस फॉर्मेट में अप्लाई कर देने हैं। तो सूत्र जो है, फॉर्मेट आपका कह रहा सब्जेक्ट लिखिए, तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया आई। विल और शैल के साथ हमें मतलब विल और शैल में से हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट है हमारा आई, और आई के साथ हम लगाते हैं शैल। फिर कह रहा बी लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की रीड, और रीड में आएंगे रीडिंग।
ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट कह रहा है यह है समाचार पत्र, तो दिस न्यूज पेपर, बस कॉम्प्लीमेंट टुमारो, ये हो गया आपका। निगेटिव देखते हैं इसका, बहुत आसान। निगेटिव में भी हमें कुछ नहीं करना है, निगेटिव में भी हमें लेके सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही सब रखना होता है। अब जैसे कुछ लड़के कक्षा में अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, तो कुछ लड़के सब्जेक्ट याद करना, वर्ब क्या याद करना, अपना पाठ ऑब्जेक्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, जुकाम बहुत तेज है। तो सब्जेक्ट ले लिया हमने, कुछ लड़के सम बॉयज, विल शैल में से क्या आ जाएगा, विल, नॉट है या नॉट, नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, LEARNING, लर्निंग। अब ऑब्जेक्ट अपना पार्ट, कुछ लड़कों के साथ अपने की स्पेलिंग लगेगी देयर, कुछ भी ज्यादा होता है तो देयर के अपने की इंग्लिश देयर ही लगाते हैं, देयर लेसन, इन द कॉम्प्लीमेंट, इन द क्लास। मैं सोचता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इंटरोगेटिव देखते हैं। देखिए मेहनत आपने ही करनी है, सबने मेहनत आपकी होगी, मैं केवल आपको रास्ता दिखाऊंगा और लेके चलूंगा। आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइम में जिनमें क्या शुरू में होता है, तो उसमें हम विल या शैल शुरू में लगा लेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि हो तो, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस आ गया आपका, क्या वह आज एक गीत नहीं गा रही होगी, यह गाती रहेगी, एक ही बात होती है। वह सब्जेक्ट, गाना वर्ब, और क्या गाना, एक गीत ऑब्जेक्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट। तो वह के लिए रेस्ट सबके साथ हम विल लेते हैं, लड़की है तो विल ले लिया हमने, विल, शी, नॉट है लगा दो, बी लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंगिंग, वर्ब क्या है, सिंग, सिंग बाय आईएनजी, सिंगिंग, ऑब्जेक्ट है एक गीत, ए सॉन्ग, और कॉम्प्लीमेंट है आज, टुडे, और क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, और क्या कब कहाँ कैसे WWH जितने भी वो बताए थे वो सब आपके सामने आ जाएंगे और ऐसे ही रह जाएगा। मान ले वह आज एक गीत क्यों नहीं गा रही होगी, तो क्यों नहीं, तो भाई WW से भाई आ गया तो भाई शुरू में आ जाएगा, बस ये हो जाएगा। एक चीज जो पिछले सेंटेंस में समझाई थी, वो समझाई थी अवश्य या जरूरी, तो उसे याद रखेंगे। अवश्य या जरूरी आया तो कुछ नहीं करना है हमें, आई और वी के साथ हम लगा देते हैं विल, और बाकी के साथ लगाते हैं शैल।
बाकी बी ये सारा वही चीजें रहेगी, केवल हम आई बी के साथ मिल कर देंगे, ये शेयर कर देंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इंटर वाले बच्चों से खासकर कहना चाहूंगा कि परेशान ना हो, जो वादा किया है जो भी है, ये देखिए आपका चैनल है, आपके लिए, ये आपके लिए शुरू किया है। मेरी मेहनत को भी आप थोड़ा सा समझें, और स्टेप बाय स्टेप पूरा सारा कोर्स करा दूंगा आपका, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब एकदम मैं नहीं करा सकता, आप लोग ये सोचे कि भाई आज ही ये वाला टॉपिक हो जाए, ये हो जाए, नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। सब पे नाम डालता चल रहा हूँ। थंबनेल में आप देखेंगे कि नाम डले हुए हैं। वैसे तो कहूंगा कि शुरू से ही पढ़ें, तभी इंग्लिश समझ में आएगी। और जो सोचते हैं वो जो बच्चे, ज्यादातर सबकी मंशा यही है एग्जाम क्लियर हो, बस एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना ही नहीं होता है। नहीं, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हर चीज सीखते चलनी पड़ेगी और आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप आ जाते हैं वो बात जो मैं आपको बता रहा था कि एक रोचक इंटरेस्टिंग थिंग क्या है। देखिए हम CUT इसे पढ़ते हैं कट, और CUTE इसे पढ़ते हैं क्यूब। यहाँ U आ की आवाज दे रहा है और यहाँ U की आवाज दे रहा है। ये अंतर क्यों है, ये ऐसा क्यों है, तो इसे ही हम जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जरा से शब्दों में। देखिए वो क्या है कि CUT कट और CUTE यहाँ क्यों, कि क्या होता है, वोवेल आप जानते हैं और कॉन्सोनेंट आप जानते हैं, ये सब जानते हैं। तो देखिए पहले यानी कि कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट। तो जहां कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल आएगा और उसके बाद तुरंत कॉन्सोनेंट आएगा, तो जैसे यू आ गया तो वह आ की आवाज देगा, जैसे CUT कट। मेरी बात समझ में आई? कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट और फिर वोवेल, तब यू जो है वो यू की आवाज देगा, यू की, जैसे CUTE। ऐसे अगर हम इसे पढ़े CUTE तो कट्टे हो जाएगा या कुत्ते हो जाएगा, नहीं, वो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। CUT कट और CUTE, क्योंकि इसके बाद में E आया है। कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट फिर वोवेल, तो यू की आवाज यू देगा। अब यू की आवाज यू आएगी और CUT कट में आ की आवाज आ रही है। ऐसे ही इसका एक अपवाद भी है, आपको हमेशा सेंटेंस टेंस पढ़ाते हुए अपवाद भी बताता हूं। तो एक्सेप्शन जो है वो क्या है, PUT पुट। यहां पे भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे यू की ही आवाज दे रहा है, ये इसका अपवाद है। अब आप देखेंगे, बोल के जानेंगे। ऐसे ही नई नई बातों के साथ रोचक तथ्य भी जरूर एक ना एक आपको रोज बताएंगे, हर सेंटेंस के साथ। तो अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगा सबको। फिर से मेरी सबके लिए यही वो है आशा है कि सब आगे बढ़ें, पढ़ें खूब बढ़िया और सीखें। और इस चैनल, चूँकि ये चैनल आपका है, इस चैनल को आप आगे बढ़ाएं, और आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और इसी के साथ साथ मैं सबको धन्यवाद, नमस्कार।